बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर आज बीजेपी ने खासा हंगामा खड़ा कर रखा है। बीजेपी ने केजरीवाल के घर तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक दिया। 3 तस्वीरें आपके सामने। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कुछ बैरिकेड गिरा दिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की तेज बौछार भी की। बाद में कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी का पूर्वांचल सम्मान मार्च, बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी के झंडे और कुछ बैनर्स लेकर, कुछ पोस्टर्स लेकर केजरीवाल के खिलाफ उसमें नारेबाजी की जा रही है। और इसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड गिरा दिए। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई ताकि पीछे हटाया जा सके कार्यकर्ताओं को। धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख पाएंगे, लेकिन इंतजार जो है वो फिलहाल अभी मनोज तिवारी का है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इस संख्या में यहाँ पर जो हाथों में पैम्पलेट के साथ बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए। लगातार जो नारेबाजी है वो हो रही है और तस्वीरें हम किस तरह से दिखा देते हैं आपको कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर के साथ जिस मुद्दे को लेकर पहुंचे हुए हैं, तकरीबन 30% के आसपास पूर्वांचली वोटर है और बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने की जो कोशिश है वो पूर्वांचली वोटरों को लेकर बीजेपी बनाने का प्रयास कर रही है। और उसी के चलते ये जो मार्च है वो किया जा रहा है। 11 अशोका रोड के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं और इस मार्च की जो अगुवाई है वो मनोज तिवारी करेंगे। बीजेपी सांसद हैं, पूर्वांचल के बड़े चेहरे हैं और इसके साथ साथ तमाम जो पूर्वांचल के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष झा हो या दूसरे जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। कुछ महिलाएं जो पहुंचे, इनसे बात कर लेते हैं। क्या आपका कहना है और इस मार्च में आप लोग क्यों आए हैं, कहाँ से आए, इससे पहले ये बताइए। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हम प्रदेश पूर्वांचल की ये सारी जो इन्होंने गलत भाषा बोली है, जो इन्होंने बदनाम किया है पूर्वांचलियों को, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, और इन्होंने जो आज किया है उसके लिए हम माफ नहीं करेंगे। अपने बयान पर मचे बवाल के बीच आज केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आए और उन्होंने आरोपों की तोप बीजेपी की ओर मोड़ दी। केजरीवाल ने कहा कि रोहिंग्याओं का बहाना बनाकर बीजेपी पूर्वांचल के लोगों के वोट काट रही है। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया, कहना है बीजेपी का। साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहती है। ये आम आदमी पार्टी ने कहा है, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि ये पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली पूरे देश का कल्चर है, ये दिल्ली सबकी है, लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। और ये कोई पहली बार नहीं किया आपने केजरीवाल जी। ये आपके मन का काला सच है जो बार बार आपकी जुबान पर आता है। सदन में मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि 40 साल से 30 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवाया जा रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठिया कहा। मैं उसकी लड़ाई लड़ी तो वहां नहीं रुके। मुझे सबक सिखाने के लिए मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिलवाई वाजपेयी ने।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।